हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये जो था ये हम लोग बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स तक कर लिए थे। और फोर्स क्या होता है वो सब कर लिए थे। और फोर्स के दो टाइप होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स, वो दोनों के डिफिनेशन जान लिए थे। और इस अब पढ़ने वाले न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन LLM एंड LM1। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यानी जो न्यूटन है वो क्या मतलब भेज के गए हैं संदेश, वो हम लोग को पढ़ना है। तो न्यूटन फर्स्ट, अब न्यूटन कितने लॉ भेजे थे? न्यूटन 3 लॉ भेजे थे मोशन के रिगार्डलेस में। तो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन जी ने क्या मतलब बताया था कि न्यूटन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं यहाँ अभी पढ़ाने वाला हूँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और जो अभी नए आए हैं, बस पढ़िए, लेक्चर देखिए, लेक्चर से बहुत अच्छा है। तो चलिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कोई भी चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, कोई भी चीज़ मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जैसे कि इसका डेफिनेशन जाने तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई भी चीज़ रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगा जब तक कब तक मतलब कि जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाए। तो क्या होगा? देखो, when an object at rest remains an object at rest remains at rest when an object at rest remains at rest or an object in motion ये क्या है? When an object at rest when an object at rest remains at rest or an object in motion remains in motion until or unless external फोर्स जब तक अप्लाई नहीं हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स कॉल्ड NLM1। NLM1 क्या कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जब तक कब तक वो मोशन में रहेगा और कब तक वो रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ से मैं रुकिए, ये बैट है और ये बैट को मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको एक बॉल यहाँ से मारा तो ये जाएगा, और जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना हो जाए तो जो ऑब्जेक्ट, जो बॉल उधर से बिका, तब तो वो रेस्ट में था, तो जब वो बॉल बिका तो वो मोशन में आ गया।
और उधर से जो बैट से जो मारा उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, और उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कहाँ हुआ, कहीं नहीं हुआ है अभी, मतलब कि वहाँ बैट से लगा तो वो मोशन में आया, अब वो मोशन में था तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स, अब बॉल बताइए, बॉल अगर आप जितना भी जोर से मारे कहीं तो टाइम टू टाइम तो कहीं ना कहीं जाके वो गिरेगा ही, कहीं ना कहीं जाके वो गिरेगा ही। तो वो कैसे गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एयर। अब हवा उसको रोक देगी, तो ये दोनों क्या हो गया, उसका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये दोनों क्या, उस पर बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण बॉल रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि वो मोशन में ही था, और वो मोशन में था तो वो मोशन में ही रहेगा, बॉल मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। उसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई हुआ, आप लोग बताइए, ड्यू टू एयर। अब एयर से वो, अब इधर से आ रहा है रफ्तार से, और इधर से एयर तो रहता है, तो एयर तो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, तो क्या होगा, बॉल एक ना एक टाइम आएगा जहाँ से वो एयर के कारण वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाएगा, तो एयर के कारण वो बॉल एक जगह आकर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए एक बॉल है जो 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। अब वो सेमी स्पीड से जाएगा, क्यों जाएगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अब इसमें ये उसमें मैं बोला था कि ऊपर से बॉल होता है, जो मारा तो वो छत का 6, तो वहाँ जो ऊपर तक गया उसमें तो हवा ड्यू टू एयर के कारण वो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आकर एक जगह रुक जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉल है जो ऐसे रेंग रहा है स्ट्रेट लाइन पे। मान लो कि मैं यहीं से मैं बॉल लेता हूँ, 1 सेकेंड, मान लो ये बॉल लिया और मैं इसको ऐसे थ्रो करूँगा, मतलब ऐसे मैं इसको भिगूंगा, तो ये क्या होगा, एक जगह जाकर वो रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग गया, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वो मोशन में था, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। जैसा अभी मेरा बॉल है, वहाँ मैं अभी भीगा, तो वो क्या, एक जगह टाइम आया, टाइम टू टाइम वो क्या हुआ, रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा, ड्यू टू फ्रिक्शन से कारण वो बॉल रुक गया। अब यही है, अब मैं यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में दे दूँ कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, नो फ्रिक्शन, तो क्या ये बॉल कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा है। ये मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। और इसका एग्जाम्पल मैं करवा दिया, और तब तक क्लास को बाय बाय। और आज के लिए NLM 1 ही हुआ है, और NLM 2 पहले इसका इनर्सिया है, तो इनर्सिया आप लोग को अगले वीडियो में आएगा, वो अगला वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अभी NLM 1 हो गया है, तो आप लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन कीजिए। तो बस इतना ही मैं कहूँगा, और तब तक लाइफ से को बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा इनर्सिया का, और इनर्सिया का 3 टाइप में बोला था, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों था। और अब उसके बाद हम लोग NLM 2 पढ़ेंगे, फिर मोमेंटम, फिर NLM 3, और फिर उसके बाद चैप्टर समाप्त। अब अगले वीडियो में लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे इनर्सिया। तब तक ऐसे को बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर।